वेलकम टू माय चैनल। तो कॉन्सेप्ट खजाना क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने परसेंटेज के जो पिछली क्लास में हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। और 11 से अभी हम लोग क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। चलिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? 11 नंबर क्वेश्चन करना है 80% ऑफ 65, 80% ऑफ 65 माइनस 70% ऑफ 70। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको आप एक्स भी मान सकते हैं। x% ऑफ 75 बताना है, मतलब ले दे कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर बोलते हैं परसेंटेज जहां दिखे उसको 100 में चेंज कीजिए, ऑफ जहां दिखे उसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए। 65 माइनस 70 बाई में परसेंटेज 100 में ऑफ 70 बराबर में एक्स, यहाँ भी परसेंटेज 100 में इंटू 70। जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए। ये कट गया, 5 टू जा पे 5 से 13 टाइम्स में 2 4 जा 8, 52 माइनस ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 49 बराबर में 25 3 जा 25 4 जा 3x बाई में 4, ठीक है। चलिए इसमें से ये चला गया 3 बाई में 3x बाई में 4, ठीक है। इंटरचेंज कर दीजिए, 3x बाई में 4 इक्वल टू 3, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू जो नीचे रहता है ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाता है, जो ऊपर आता है नीचे डिवाइड में चले आता है, ठीक है। 3 से 3 कट गया और 4 इसका आंसर, ठीक है। समझ रहे होंगे। 80/100 इंटू 65। नहीं आपको समझ में आता तो फिर से एक बार दोबारा कोशिश कीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहां भी दिक्कत होगा हम वापस देख के आपको फिर से सॉल्व करने आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 20%, जो स्क्वायर जो है साइड का वो 20% डिक्रीज हो रहा है, तो देन द एरिया इज डिक्रीज्ड। तो बता रहा है कि एरिया कितना डिक्रीज होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन दिखे आप क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए। 20% का मतलब होता है 20/100, ठीक है। 20/100 इसका मतलब हो गया 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है। मतलब पहले एरिया इसका 5 था, तो डिक्रीज होके कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब सॉरी, पहले इसका साइड मान लीजिए 5 था, डिक्रीज होके कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गई। अब आपको पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर होने का मतलब है आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और आपको इसका भी स्क्वायर करना। ये हो गया 25 और ये हो गया 60, ठीक है। तो पहले एरिया था 25, अब डिक्रीज होकर कितना हो गया, 16 हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, तो 25 से 16 गया 9, ठीक है। इधर 25 है बाई 25 इंटू 100, 25 4 जा 9 4 जा 36 हो गई। तो 36% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझिए, 20% का वैल्यू होता है 1/5। हम मानते हैं कि पहले साइड 5 था, अब साइड घट के क्या हो गया है, 1 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, 5 में से 1 गया 4 हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि हम लोग जानते हैं एरिया स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 14 का 4 का स्क्वायर हो गया 16। मतलब 25 था, डिक्रीज होकर 16 हो गया। मतलब कितना घट गया, तो 9 घट गया। 9/25 इंटू 100 और परसेंटेज का क्या कीजिए, साइन दे दीजिए। 36% एरिया डिक्रीज हो गया है। इससे शॉर्टकट मेथड आप कहीं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं हर एग्जाम में रिपीट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आप एसएससी के ही एग्जाम क्यों नहीं देंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है इसका देखिए, सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, जो आपको बिल्कुल भी माथा के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देयर आर 15 बॉयज एंड 35 गर्ल्स इन ए क्लास, देन व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ बॉयज इन द क्लास। पूछ रहा है बॉयज का। तो पहले जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा टोटल पर निकलता है। तो आपको टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 15 बॉयज है और 35 गर्ल्स है। 15 बॉयज है, ठीक है, और गर्ल्स कितना है 35। आप इस दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया कितना, तो 50। टोटल 15 है, 50 जो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। निकालना है आपका बॉयज का, तो बॉयज ऊपर आएगा 50 इंटू 100 और परसेंटेज का क्या दीजिए, साइन। 15 टू जा 30%, कितना हो गया 30% इसका आंसर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
टू ऑब्टेन 35% ऑफ ए नंबर व्हाट विल बी द मल्टीप्लाइड टू दैट नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है उसका 35% उसका मल्टीप्लाइड क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमको नंबर पता नहीं, हम मान लीजिए एक्स है, एक्स का 35% जो होगा उसी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब तो आप इसका तोड़िएगा तो एक्स इंटू 35/100। ठीक है, 5 7 जा 5 से 20, 7x/20। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा, किस नंबर से आप इसको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वापस नंबर आ जाएगा। तो एक्स को छोड़ दीजिए तो 7/20 आपका आंसर। 7/20 क्या हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8% ऑफ ए इज एडेड टू ए। ठीक है, गिव्स द नंबर दैट विल बी द नंबर मल्टीप्लाइड टू ए। ठीक है, हमें नहीं पता है, हम मान लिया कि नंबर है एक्स। कौन सा नंबर है, वो नंबर है आपका एक्स, वो नंबर है आपका, लेट द नंबर बी एक्स। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको करते जाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8% ऑफ ए। ठीक है, 8% ऑफ ए। ठीक है, ई इज एडेड टू ए, मतलब इज एडेड टू ए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करते जाइए यार, आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। गिव्स द नंबर, गिव्स या इक्वल टू जो भी रहे, गेट रहे, सब बराबर। ठीक है, दैट विल बी द नंबर मल्टीप्लाइड टू ए, मतलब वो जो नंबर है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ए से। यही आपका बोला है। आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको बोलते जा रहा है उतना आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं। 8/100 इंटू ए प्लस ए बराबर में ए एक्स। 4 2 जा 8, 4 से 25, 2a/25 प्लस ए बराबर में ए एक्स। ठीक है, जोड़ दीजिए 25 ए प्लस 2a बराबर हो गया 27 ए बाई में 25 बराबर ए एक्स। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ए एक्स बराबर में 27/a में 25। ठीक है, एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 27a में 25, और ये ए कहाँ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई, ये ए से ए कट गया और एक्स का वैल्यू आ गया 27/20। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करना है कि 8% ऑफ ए एडेड टू ए। ठीक है, गिव्स मतलब इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को ए से, उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ए से। तो यहाँ से हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर 27/25 आ गया। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप जरूर समझ रहे हैं इस क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इनकम ऑफ एक्स, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा, देख सकते हैं। इफ द इनकम ऑफ एक्स इज 25 मोर देन दैट ऑफ वाई, देन हाउ मच परसेंट दैट द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन दैट ऑफ एक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इनकम ऑफ एक्स इज 25% मोर देन, एक्स का जो इनकम है 25% मोर देन है वाई से, तो 25% का वैल्यू होता है 25/100, हो जाता है 1/4। मतलब अगर हम मानते हैं कि एक्स वाई का वैल्यू वाई, और इधर एक्स लिखिए, वाई अगर 4 था तो उसे 25% मोर है, मतलब एक ज्यादा है, 5 इसका है। ठीक है, और ये हमेशा रहता है रेशियो में। ठीक है, देन हाउ मच, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या कितना कीजिए, तो आप इसको क्या कीजिए, कितना कम है, कितना कम है, तो आप इसको वापस ऐसे कर सकते हैं, कितना कम है, मतलब एक्स का 5 है और वाई का 4 है, तो एक्स से कितना कम है वाई का, तो 1 कम है। कितना पर एक्स से आप कंपेरिजन कर रहे हैं वाई का, इसलिए एक्स वाला नीचे आएगा 5 इंटू 100, 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, तो 20% क्या है, कम है। ठीक है, 25% ज्यादा है, मतलब मान ले कि एक्स वाई 4 है तो एक्स इससे ज्यादा है, एक कितना हो गया 25 हो गया। तो एक्स से वाई कितना कम है, एक्स से वाई कितना कम है, 1 कम है, एक्स वाला नीचे आएगा 5 इंटू 100, क्योंकि हम लोग एक्स से वाई का कंपेरिजन कर रहे हैं। या आप थोड़ा सा भी दिमाग लीजिए, वाई से 4 का कंपेरिजन तो करेंगे नहीं, एक्स से वाई ज्यादा है।
ठीक है, सॉरी y से x क्या है, ज्यादा है, तो कितना कम है सो पूछ रहा है, उल्टा रिवर्स लेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, बन के तैयार। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एज सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी। बस वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 20% लेस देन है, तो 20% का वैल्यू होगा 1/5, कम है, मतलब ए है सैलरी और बी का सैलरी है। कह रहा है ए का सैलरी इतना लेस देन है बी से, तो बी का मान लिए 5 है, तो ए का एक कम होके हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए के सैलरी से बी का सैलरी, अब क्या क्वेश्चन बोलना है, क्वेश्चन बोलना है उल्टा होगा, इसे नहीं होगा तो इधर से ये होगा, कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, ए के सैलरी से कंपेरिजन करें तो 4/100, परसेंटेज का साइन देने के लिए बात करिए 25%, कितना हो गया 25%, ये इसका आंसर। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं क्वेश्चन को। धन्यवाद।